हेलो स्टूडेंट्स। देखिए पिछले पार्ट में हम एक्सरसाइज 5.4 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कोई सम्मिश्र संख्या है 1 माइनस आई। क्वेश्चन है कि सम्मिश्र संख्या 1 माइनस आई की संयुग्मी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप ज्ञात कीजिए। अब हमें जो ध्रुवीय रूप निकालना है वो 1 माइनस आई का नहीं निकालना है, पहले क्या लेनी है, इसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। इसकी संयुग्मी का लेना है हमें, क्या ध्रुवीय रूप। तो संयुग्मी के लिए क्या होता है, जेड बार हो गया संयुग्मी। अगर जेड 1 माइनस आई है तो जेड बार क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई। आपको बता रखा है कि केवल वास्तविक और काल्पनिक भाग के बीच का जो चिन्ह है हमें वो बदलना होता है। तो 1 माइनस आई हो गई हो। अब इसका ध्रुवीय रूप देखे कैसे होगा। तो इसकी क्या कर दो, हम तुलना कर दो। इस जेड बार की तुलना कर दो x प्लस आई इंटू वाई से, जिससे क्या होगा भाई, x का मान तो कितना आ जाएगा 1 और y का मान भी कितना आ जाएगा 1। दोनों मान एक आ गए। ठीक है भैया। माना ध्रुवीय रूप वही है r इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो r की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी कि √2। ये तो किसका मान हो गया, r का हो गया। फिर आपको बताया था हमने कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, x अपॉन r, और साइन थीटा बराबर कितना होता है, y अपॉन r। ठीक है भाई, आ जाइए इधर। अब यहाँ देखिए सवाल को, तो कोस थीटा x का मान 1 और r का मान √2, साइन थीटा 1 y अपॉन r यानी कि √2। इस बार देखिए दोनों क्या हैं, ये धनात्मक हैं अर्थात पॉजिटिव हैं। और साइन और कोस दोनों पॉजिटिव कब होते हैं, जब वे प्रथम चतुर्थांश में होते हैं, पहले क्वाड्रेंट में। तो इसलिए थीटा का मान क्या निकलेगा, जब दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 1/√2 वैल्यू कितनी रहती है, 45 की। 45 मतलब π/4। तो थीटा का जो मान हो जाएगा वो π/4 हो जाएगा। और बस ध्रुवीय रूप के लिए में थीटा और r की ही ज़रूरत पड़ती है, r है √2। तो इसलिए ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा इस सम्मिश्र संख्या का। सम्मिश्र संख्या कौन सी थी हमारी, 1 प्लस आई। ध्रुवीय रूप क्या होगा इसका, r इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कोस थीटा कितना था, √2, और ये कितना था, कोस π/4 आई साइन π/4। ये हो जाएगा इसका आंसर भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 तीनों के तीनों क्वेश्चन कौन से हैं, यही हैं। सबको ध्रुवीय रूप में ही क्या करना है, परिवर्तित करना है। कोई भी एक सवाल थोड़ा अलग ही नहीं है, सब के सब क्या हैं, एक जैसे हैं। एक क्वेश्चन जैसा कि ये देख लीजिए आप, 9th का बी। इसमें कन्फ्यूज मत होना, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यही ध्रुवीय रूप है। एक सम्मिश्र संख्या ये मिली है, z इक्वल टू 3 इंटू कोस 300 माइनस आई साइन 30। तो ऐसा नहीं है कि यही क्या है, ध्रुवीय रूप है। क्योंकि ध्रुवीय रूप के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के मान क्या हो, उनके बराबर होते हैं। थीटा जैसे यहाँ भी π/4 हो, यहाँ भी π/4 हो, या कुछ भी और हो, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, से एक सम्मिश्र संख्या बनाएंगे, कोस 300 का मान निकाल के, या फिर साइन 30 का निकाल के, और तब उसके बाद अपना यही काम चलाएंगे, पूरा प्रोसीजर फिर ये वाला चलेगा जो भी आपको ऊपर कराया, ये वाला x की वैल्यू निकालना, y की निकालना, थीटा निकालना। बात आती है कोस 300 की। कोस 300 क्या होता है, 360 माइनस 60। 360 में 60 जा कितने बचते हैं, 300। आई साइन 30 की तो डायरेक्ट वैल्यू पता है हमें कितनी होती है, 1/2 होती है। आगे आ जाइए, z इक्वल टू 3, ये हो जाएगा कोस 60 माइनस i/2। कोस 60 का मान भी कितना होता है भाई, 60 ही होता है।
सॉरी कोस 60 का मान भी 1/2 ही होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2 माइनस I/2। तो फाइनली जेड बन गया 2, ले लेंगे एलसीएम हम 1 माइनस के आई, या हम इस जेड को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3/2 माइनस 3/2 इंटू आई। क्लियर है बेटे? अब इसकी तुलना करेंगे हम जेड की x प्लस आई वाई से। क्लियर? x की वैल्यू आ गई हमारी 3/2, y की वैल्यू आ गई हमारी माइनस के 3/2। तो वही काम लिखेंगे फिर, माना ध्रुवीय रूप r इंटू कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा है। तो r का मान क्या होता है बेटा हमारा x² प्लस y², 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, 3/2 कितना जगह 9/4, 9/4 कितने हो गए 18/4, या कह सकते हैं हम इसे 2 से काट लो 9/2, 9/2, 9 तो रूट बाहर निकल के 3/√2 बचेगा, किसका मान r का। ठीक है, अब बात आती है थीटा के लिए। तो थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता रखा आपका कि कोस थीटा क्या होता है भाई x/r, और साइन थीटा क्या होता है y/r। कोस थीटा x के स्थान पे 3/2, r के स्थान पे 3/√2, 3 से 3 कट गया, √2 आ जाएगा ऊपर और अपॉन 2, फाइनली ये बचेगा 1/√2, और साइन थीटा बचेगा माइनस के 1/√2। अब कोस नेगेटिव है और साइन कोस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है। चौथा चतुर्थांश है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में करने के लिए 180 में से घटाना पड़ेगा। कितना घटाएंगे? जितने का ये मान होता है। मान कितने का होता है ये 45 का। तो 360 में से जब आप 45 माइनस करोगे तो वो कितना बचेगा 315, यानी कि थीटा का मान आ गया 315। 315 को कन्वर्ट कर लीजिए रेडियन में π/180 से। ठीक है, 45 से काट लीजिए इसे, 45 से 4 बार कटता है ये, और 45 से ये कितनी बार कटेगा 2 8 7 बार कटेगा शायद, 7 बार कटेगा ये। तो थीटा का मान जो आ जाएगा वो 7π/4 आएगा। तो डायरेक्ट लिख लो ध्रुवीय रूप, बाहर तो आई आर रहता है, आर की वैल्यू कितनी निकल ली हमने 3/√2, और कोस थीटा यानी कि 7π/4 प्लस आई साइन थीटा यानी कि 7π/4, ये हो जाएगा इसका आंसर भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 11th क्वेश्चन भी यही है, निम्नलिखित प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में व्यक्त कीजिए। और सम्मिश्र संख्या दे रखी है z बराबर 1 प्लस i√3, 1 प्लस i√3। फिर से तुलना कर दो उसकी, z बराबर किससे x प्लस i इंटू वाई से क्या कर दो उसकी तुलना। तो इससे क्या होगा x का मान तो आ जाएगा 1 और y का मान आ जाएगा √3। इसके बाद किसका मान निकाल लीजिए, तो r का मान कितना हो जाएगा √x² प्लस y²। x² 1 का स्क्वायर हो जाएगा, y² कितना है √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और √3 का कितना होता है 3। 3 और 1 कितने हो गई 4, और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। तो r का मान कितना आ गया भाई 2 आ गया। r बराबर कितना आ गया 2। अब थीटा के लिए चलो काम,
कोस थीटा क्या बताया था आपको, एक्स बटे आर। तो कोस थीटा एक्स के स्थान पे क्या रखे हैं, 1, और आर के स्थान पे कितना, 2। इसी प्रकार क्या है साइन थीटा, वो क्या होगा, वाई बटे आर। वाई का मान √3 और बटे में कितना, 2। अब क्वाड्रेंट देखे, चतुर्थांश कौन सा है, साइन और कोस दोनों के दोनों कैसे हैं, प्लस के हैं, और दोनों प्लस के कहाँ पे होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम में ये 1/2 मान कितने का होता है, 60 का, और ये साइन 60 का मान होगा, √3/2। तो इससे क्या होगा, कोस थीटा बराबर, ये कोस 60 हो गया, 60 को रेडियन में कन्वर्ट कर लो तो π/3 आ जाएगा। ऐसे ही ये भी नहीं होगा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन π/3, क्योंकि ये साइन 60 की वैल्यू है कितनी, √3/2, और ये किसकी वैल्यू होती है, कोस 60 की। तो थीटा का जो मान आ गया वो कितना आ गया, π/3 आ गया, π/3। और बस अब क्या निकाल लीजिए, ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप किसका निकालना था हमें, 1 + i√3 का, और क्या माना था हमने, वो r × कोस थीटा प्लस i साइन थीटा। तो r कोस थीटा, r के स्थान पर वैल्यू रख दो, r की 2 हो गया, और कोस π/3 और i साइन π/3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये एक्सरसाइज यहाँ पे क्या होगी, कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।